राम 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 राम। माया स्थूल न अटके कोई, आतो उल्टी तारे, करामात पर्चा जो देवे तागल फाशी। पहिली माया स्थूल माया, दूसरी माया करामात पर्चे चमत्कार मान बढ़ाई। ये मान बढ़ाई भी माया ही है, मान बढ़ाई की चाहना भी तो माया ही है। कोई करामत दिखाते हैं, मट्टी लेके मट्टी का शीरा बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, करामत ही तो है वो, हम देखते हैं। कोई छोटे छोटे पेड़ को आम लगा के बताते हैं, हम देखते, हमको बताते करामत वाले। तो ये माया है दूसरी, रिद्धि सिद्धि पर्चे चमत्कार मान बढ़ाई ईर्ष्या, ये है दूसरे प्रकार की माया। कबीर साहब कहते हैं, कंचन तजना सेल है, सहल त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए है। संसारी और त्यागी, एक संसारी को घर परिवार और धन का त्याग करना बड़ा कठिन है, मगर जो विरक्त है, जो त्यागी है, ये त्यागियों के लिए घर परिवार छोड़ना और धन छोड़ना आसान है, छोड़ देते हैं। कंचन तजना सहल है, सहल त्रिया का नेह, स्त्री घर परिवार को छोड़ देते हैं, रुपया पैसा धन को छोड़ के बाबा बन जाते हैं, और एक संसारी ये दो वस्तु को नहीं त्याग सकता। महाराज कहते हैं, और त्याग सहल रे भाई, पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जाए। एक विध आ करड़ी भाई, पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जाए। ये तन मन धन अर्पण करना बड़ा कठिन है एक सामान्य गृहस्थी के लिए, और एक त्यागी के लिए इसको छोड़ना आसान है, मगर त्यागी फंसता कहाँ है? मान बढ़ाई ईर्ष्या, मान बढ़ाई की चाहना उसके अंदर रहती है, और उसके सामने अगर दूसरे की मान बढ़ाई हो रही है तो जलन पैदा होती है। यहाँ जो बैठते हैं उनमें यही खतरा है ज्यादा। यहाँ कुछ नहीं है मान बढ़ाई ईर्ष्या, जहाँ बिताए वहां बैठ जाएंगे। यहाँ तो एक फूलों की माल गले में नहीं पड़ी, उधर जाता हूं मैं यूपी में, प्रवचन में नहीं बिताते तो ऐसे 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 हिलने लगते जो प्रवचन करने वाले। यहाँ बड़ी गड़बड़ है, यहाँ मान बढ़ाई चाहिए, यहाँ ईर्ष्या है, यहाँ जलन है, यहाँ द्वेष है। धन भी छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया, फंसे कहा? मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, ये है दूसरी माया। तीसरी माया है सत माया। अब जो भी हम देख रहे हैं वहां दिव्य प्रकाश भी देख रहा है, तो देख ही रहे ना, दिव्य प्रकाश आत्मा के प्रकाश से देख रहे हैं, मगर देख रहे वो भी माया ही है। ये जीव बिना माया से जीव को सुख मिलता नहीं है, मगर वो सत माया है, वो दो माया से अलग है, सत माया से ही देखा जाता है। महाराज कहते हैं, ब्रह्म जहां सुख दुख नहीं, माया दुख को रूप, अनंत सुख माया अखंड, सुखिया ओ देश अनूप। एक है ब्रह्म में सुख नहीं है दुख नहीं है, एक है माया, यहाँ सुख भी है दुख भी है, और अनंत सुख माया अखंड, उस देश में अखंड माया है, अनंत सुख है, यानी खंडित नहीं होता,
निरंतर मिलता ही मिलता रहता है, वो है अनुपदेश, जिसको उपमा नहीं दी जाती। और वहाँ की माया है सत माया। तो हमको करना क्या है? स्थूल माया का आधार लेना है, सूक्ष्म माया को छोड़ना है और सत माया से उस पद का सुख लेना है। माया नहीं छूटेगी। माया अलग अलग प्रकार की, 3 प्रकार की बताई है। पहली माया जो है उसका आधार लेना है, दूसरी माया का त्याग करना है। यानी हमें मान बढ़ाई नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं चाहिए, मेरा तेरा भाव नहीं चाहिए, न परिचय चमत्कार बताना है, न रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति करना है। ये माया दुखदाई है। इस माया को छोड़ के सत माया से उस देश का आनंद लेना है। माया जहाँ राम सुन नाही, माया जहाँ राम सुन नाही, राम जहाँ नहीं माया, ओ सुन भेदन जाने कोई, ओ सुन भेदन जाने कोई, पर चाका सुआया, बांधा केवल को घर न्यारो, बांधा केवल को घर न्यारो। माया जहाँ राम सुन नहीं, यानी वहां 2 नहीं है, वहां एक है। जहां 2 है वहां माया आ गई। माया जहां राम सुन नहीं, और राम जहां नहीं माया। अब जहां राम है वहां माया नहीं रहेगी। अगर माया है तो वो राम नहीं है, वो माया ही है। माया जहाँ राम सुन नहीं, राम जहाँ नहीं माया। सत्य के साथ असत्य नहीं रह सकता। जहाँ सत्य है वहाँ असत्य नहीं है, जहाँ असत्य है वहाँ सत्य नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं कि सत्य की बात न मेलो साधु, सत्य की बात न मेलो, सत्य बदले खेलो। सत्सु धरन आकाश थंडिया, चांद सूरज रवि तारा हो, सतसु देवल चढ़वे विंडो, सतसु दुश्मन मार्या, सतसु पोलद मेरी खोली, सतसु फौज जिवाई हो, सतसु शीस मंगायो काने, पांडु गल्या सब जाई। ये भजन है महाराज का। तो सत्य है वहां असत नहीं है, अंधेरा है वहां प्रकाश नहीं है, झूठ है वहां सच नहीं है। एक बार अंधेरा आ गया भगवान के पास, कहने लगा भगवान ये प्रकाश मेरे पीछे पीछे आता है, ये प्रकाश मैं तंग आ गई हूं इस प्रकाश से, इसका कुछ उपाय करो। अब अंधेरा यानी क्या और प्रकाश यानी क्या? जब प्रकाश आता है तो अंधेरा तो मिटना ही है ना। अंधेरा मिटने का नाम ही तो प्रकाश है। शब्द क्या है? तो शब्द भी तो प्रकाश ही है। भीतर का अंधकार मिटता है तो शब्द से भी मिटता है। तो प्रकाश उसी को कहते हैं जहां अंधकार मिट जाए। अब भगवान कहने लगे ठीक है मैं तुम्हारा न्याय करता हूं, तुम दोनों साथ में आ जाओ।
प्रकाश और तुम दोनों साथ में आ जाओ, मैं तुम्हारा न्याय करता हूं। कहते हैं कि आज तक वो न्याय हुआ नहीं, क्योंकि दोनों साथ आए ही नहीं और आएंगे भी नहीं, आएंगे भी नहीं। इसीलिए माया जहां राम सुन नाही, राम जहां सुन माया। और वो सुन भेदन जाने, कोई पर्चा कहां से आया। ध्यान में जो पर्चे चमत्कार देख रहे या दिखाई दे रहे हैं, ये कहां से आए ये कोई समझ नहीं रहे। पर्चे चमत्कार जो आ रहे हैं वो माया से ही तो आ रहे हैं। वो सत में पर्चे चमत्कार नहीं है, सत में आनंद और दिव्य प्रकाश है। ऐसो ज्ञान प्रकाश आई, दिव्य नैन जब खुला, परम धाम तो न्यारी दरसे, परम धाम तो न्यारी दरसे। ये आरंभ सब भूला मन रे, मैं तो कछु न जानो। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, ऐसी दृष्टि सद्गुरु कृपा से हमारे अंदर प्रगटती है। वो दिव्य दृष्टि प्रगटती है जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं। ये तीसरा नेत्र यही है दिव्य दृष्टि। उससे हमको अंदर उजाला दिखाई देता है, समझ में आता है। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुलिया, परम धाम तो न्यारी दर से। ये आरंभ सब उला। अभी तक जो हम देख रहे थे या दिखाई दे रहा था, ये माया के पर्चे है। कब समझेंगे? ऐसे कोई मानेगा नहीं। ऐसे तो कहेगा जो मैं देख रहा हूं वही ठीक है, इनको कुछ समझता नहीं। मगर जब दिव्य दृष्टि आपकी खुलेगी तब आप निर्णय कर लोगे कि ठीक है, महाराज कहते हैं वही सत्य था। तब तक मैं समझ नहीं पा रहा था, मेरी दृष्टि नहीं खुली थी, मेरे अंदर वो ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ था, तब तक मेरा समझना ठीक था। दिव्य दृष्टि खुलने पर वो स्वतः ही कहेगा कि जो कुछ मैं देख रहा हूं या दिख रहा है ये माया है। देखो भूल ज्ञान दर्शन में, देखो भूल ज्ञान दर्शन में, परचा सकल सरावे, जिन जन को माया बीच मार्यो, जिन जन को माया बीच मार्यो, ताकि शोभा गावे, बांधा केवल को घरना, बांधा केवल को घरना। माया कहाँ तक है? माया की पहुंच कहाँ तक है? सबको पता है मगर याद नहीं आता। अभी मैं कहूंगा तो कहोगे बिल्कुल बात सही है। तीन लोक लग माया काजी, और सगत लग भाई, यहाँ लग ज्ञान कथे सोई काचा, यहाँ लग ज्ञान कथे सोई काचा, मत मानो जुग माई, बांधा
तक है माया? 3 लोक। 3 लोक कहाँ है? 3 लोक की हद कहाँ है? त्रिकुटी। त्रिकुटी के नीचे 3 लोक है। त्रिकुटी के ऊपर 3 ब्रह्म के 13 लोक है। त्रिकुटी के नीचे 3 लोक 14 भवन है। 3 लोक लग माया काची, यानी त्रिकुटी तक जिनका ध्यान है वो माया दिखाई देगी, और वो देख रहा है, वो अभी साधक कच्चा है, अभी 3 लोक में ही है, चौथे लोक में गया नहीं। कहाँ तक है माया? और शगत लगवाई। ये त्रिकुटी के ऊपर शक्ति का लोक है, वहां तक माया की पहुंच है। और वहां लग ज्ञान कथे सोई काचा, यानी वहां का अनुभव कहेगा वो अभी उस पद में पहुंचा नहीं। काचा यानी बहुत बड़ी पहुंच उसकी हो गई, मगर अभी वहां जाने और दूर है वो देश। मत मानो जुगमाई, यानी परिचय चमत्कार से रिजो मत, परिचय चमत्कार को सतरूप आनंद पद मत मानो, ये महाराज कह रहे। अब ये माया क्यों दिखती है, किसको दिखती है? महाराज कहते हैं के सुखराम बनकू जाता मेरी चेन दिखावे। सुन ज्ञानी वचन हमारा, एक हरजस है महाराज का, के सुखराम बनकू जाता मेरी चेन दिखावे। मेरी यानी क्या? स्त्री। बनकू जाना यानी क्या? घर परिवार का त्याग छोड़ के घर से त्यागना। जब कोई घर से त्यागता है तो हरेक तरह से उसकी पत्नी उसको रोकने की कोशिश करती है, करेगी वो, क्योंकि बच्चे हैं और पूरी जिंदगी है, और माता पिता का घर छोड़ के उसके साथ में आई, विश्वास पे तो आई, और वही छोड़ के जा रहा है तो वो तो उसको रोकने का प्रयत्न करेगी, और करना ही चाहिए। के सुखराम बनकू जाता मेरी चेन दिखावे, यानी स्त्री अपना अस्तित्व वहां दिखाती है, रोकने की कोशिश करती है। ठीक ऐसे ही यहाँ होता है। यहाँ हम जा रहे हैं ब्रह्म में, यानी 3 लोक पार करके चौथे लोक में जा रहे हैं, तो बीच में तो ये माया आई है, वो माया रोकेगी। कैसे रोकेगी? आपको परिचय चमत्कार दिखाएगी, आप उसमें राजी हो जाओगे, आप उसमें रिझ जाओगे, आपको ध्यान में आनंद आएगा, और ध्यान में वो चेन देखोगे आप बहुत देर तक। मगर ये नहीं सोच रहे कि ये जो चेन दिखा रहा है ये तो माया मुझे रोक रही है, ये तो मुझे रोक रही है। तो वहां तो परमात्मा को, सदगुरु को प्रार्थना करनी चाहिए कि ये चेन से मुझे निकालो। और तब नहीं मानोगे तो क्या करेगी माया? रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति कोई मामूली बात है क्या? रिद्धि सिद्धि 8 सिद्धि 9 निधि की प्राप्ति होना ये कोई मामूली बात है क्या? महाराज कहते हैं कि अमर लोक शासन दियो, रिद्धि सिद्धि दी बोला, जन सुखिया गुरुदेव जी, ऐसो बड़दातार। वो तो तब समझ में आता है कि हम मोक्ष चाहिए कि रिद्धि सिद्धि चाहिए। अभी हम सब कहेंगे हमको मोक्ष में जाना है, क्योंकि अभी माया से आपका नाता संबंध नहीं आया है, पाला नहीं पड़ा है। एक रिद्धि सिद्धि जब मिल जाए तो कितनी महिमा होती है संसार में। लोग मंदिर बनाएंगे, पूजेंगे आपको, वो कहेंगे दूसरे जन्म में जाएंगे, पहले ये तो सुख ले ले। माया वही चाहती, उसको कहते हैं योग भ्रष्ट। योग में यानी माया ने उसको रोक दिया और वो रुक गया, माया के फल की प्राप्ति उसने ले ली। संतों को माया नहीं आड़ी आई क्या? रिद्धि सिद्धि आई, मगर संतों ने नकार दिया। संत रामदास जी महाराज राजा हजारों एकड़ जमीन देने को तैयार थे, क्योंकि उसने बता दिया था आप होशियार रहो और
मुसलमान बादशाह का आपके ऊपर चढ़ाई होने वाली है, आपको वो हराने के लिए आने वाले हैं, आप अपनी फौज को तैयार करो, उनसे मुकाबला करो, आप जीत जाओगे। और कुछ सालों बाद हुआ ऐसे ही। अब ये राजा तो संत के कहने से होशियार थे, और राजा ने मुसलमान फौज को हरा दिया। तो रामदास जी महाराज को हजारों एकड़ जमीन का जहागिरी वो देना चाहते थे। रामदास जी महाराज क्या कहने लगे, मुझे वहां का अमर पट्टा मिला है, ये पट्टा लेके मैं क्या करूं? ये तो आज है, अपन आरती में भी बोलते बदा में, अमर पट्टा लिख देवे मारा सतगुरु, जो कोई शरणे आया, मारा सतगुरु भलाई पधा। अमर पट्टा लिख देवे मारा सतगुरु। एक आती है शासन की जागीरी, शासन। हम गुरु महिमा में गाते हैं, अमर लोक शासन दियो। शासन क्या है? शासन का कभी अर्थ खोजा क्या आपने? अमर लोक शासन दियो, या अमर लोक का शासन दिया क्या हमको? शासन, शासन नहीं, शासन। शासन है वो, शासन है एक जागीरी का नाम। जैसे राजा महाराजा अपने वीर सिपाही पे खुश होके जहागिरी देते हैं, गांव के गांव इनाम देते हैं, उसमें एक है शासन की जहागिरी। अब वो किसको देते हैं? जो राजा के लिए अपना शरीर अर्पण कर देता है, राजा की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी लगा देता है, मर जाता है, उसको मरणोपरांत शासन की जागीरी दी जाती है। अब शासन की जागीरी में क्या विशेषता है? विशेषता यह है कि राजा कई लोगों पे खुश होते हैं। कोई कवि आ गया, कोई शास्त्रीय संगीतकार आ गया, कोई गायन वाला आ गया, छोटे मोटे कला से राजा को अगर कोई रिझाता है तो राजा उसको बख्शिश देता है, गांव देता है, जहागिरी देता है। मगर जब राजा जब चाहे तब इनसे वो जहागिरी वापस भी ले सकता है। जब कोई राजा की मर्जी से उतर गया तो तुरंत फौज भेजेगा और इसको इतने गांव मैंने जहागिर दिए है, जोड़ लो अपने राज्य में और हटा दो उसको, तो वो कुछ नहीं करेगा। मगर शासन की जहागिरी ऐसी है, वो राजा की मर्जी अगर हुई वापस छीन ले की वो छीन नहीं सकता। वो शासन की जहागिरी है। अब यहां देखो, अपने भीतर में देखो, एक बार सदगुरु मेहर से सत्सबद भीतर में जग गया, क्या सत्सबद वापस ले सकते हैं कोई गुरु? अगर हम बाद में सदगुरु को माने नहीं, उनके शरण में नहीं गए, उनके दर्शन में भी नहीं गए, तो सदगुरु शब्द नहीं ले सकता। वो जहागिरी आपको दे दी, जाओ अब तुम मानो मत मानो। अमर लोक शासन दियो, रिद्धि सिद्धि बोलार, जन सुखिया गुरुदेव जी ऐसा वरदान। शब्द छीन नहीं सकते, राम नाम छीना जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो बैखरी वाणी का राम राम है। मगर जो नियंचर सदगुरु मेहर से भीतर में जागरूक होता है, वो आपको अमर लेख में ले जा ही ले जाएगा। जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई। इस शब्द का पराक्रम है। महाराज कहते हैं, अब ये माया क्यों अटकाती है? वो आगे जाने देना नहीं चाहती है। काल का आखिरी का उपाय है रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार। वो आखिरी का फांसा फेंकता है, और इस फांसे से बच गए तो निकल गए, नहीं तो अटक गए। अटक गए यानी वहां का भजन बेकार नहीं गया, दूसरे जन्म में वहां से आपको आगे जाना पड़ेगा।
जहां तक आपकी ध्यान की यात्रा पूरी हुई है वो कोई छीन के नहीं ले जा सकता। मगर ये ऐसा होता है क्योंकि काल और माया के फंदे में हम फंसे हैं और न काल हमको हमसे दूर करना चाहता है न माया हमको अपने से दूर करनी चाहती है। वो रोकने की कोशिश करते हैं और जो रुक गया वो अटक गया, जो निकल गया वो पार हो गया। वो सुन महाराज कहते हैं देखो भूल ज्ञान दर्शन में परचा सकल सराबे। ये जो ध्यान करते हैं ये परिचय चमत्कार के लिए ही करते हैं। और हठयोगी देखो उनका ज्ञान कहाँ तक है, उनको परिचय चमत्कार ही चाहिए, उसी के लिए वो करते हैं। अब महाराज कहते हैं कि ये ज्ञानी कितने भूले हुए हैं, ये षटदर्शनी कितने भूले हुए हैं। ये परिचय की सराहना करते हैं, परिचय को पाने के लिए साधना करते हैं। जिन जन को माया बीच मारियो ताकि शोभा गावे। अब उसको तो माया ने बीच में रोक दिया, उसके घेर लिया और उसके अंदर परिचय चमत्कार शुरू हो गए तो उनकी महिमा करते हैं लोग। मगर ये नहीं सोचते कि माया ने डाव मारा और माया ने इसको यहीं लटका दिया। ब्रह्मलोक जाता को बीचे, ब्रह्मलोक जाता को बीचे, माया है भट भाड़ी, सतगुरु शरण तत जाव्या, सतगुरु शरण तत जाव्या से, जिन जन पटक पछाड़ी, बांधा केवल को घर न्यारो, बांधा केवल को घर न्यारो। एक राजा रथ से कहीं जा रहे थे, पीछे पीछे उसकी फौज और आगे भी सब लोगों को चेतावनी देने के लिए कि राजा की सवारी आ रही है, प्रणाम करो, नमस्कार करो, सबको कहते हैं। जब राजा कहीं निकलता है बाहर तो लोग आगे आगे जाते हैं, उनकी सिपाही और सबको कहते हैं कि महाराज आ रहे हैं। और महाराज को अगर कोई खड़ा दिखा तो तुरंत उसको सजा। अब ये एक फकीर था, संत, और वो झुका नहीं तो सिपाही आके पकड़ के ले गए। तुम हमारे महाराज के सामने झुके क्यों नहीं? अब राजा ने कहा क्या है तुम्हारे पास जो कि तुम झुक नहीं रहे हो? एक लंगोटी और एक लोटी, दो ही तो है। संत कहने लगे मैं मेरे दासी के दास के सामने क्यों झुकूं? राजा कहने लगा किसको कह रहे हो दासी के दास? आपको कह रहा हूं। मैं कौन सी तुम्हारी दासी का दास हूं? ये जो ताम झाम है, ये फौज फाटा है, ये जो माया का सारा, तुम माया के ही तो दास हो। माया है, तुम्हारे पास शक्ति है, ताकत है, इसलिए तुम सबके राजा बने फिरते हो। और ये माया मेरी दासी है,
माया क्या है? मेरी। मेरी दासी। तो तुम मेरे दासी के दास नहीं हुए, तो दासी के दास के सामने मैं क्यों झुकूं? ऐसा कैसे कहते हो? अरे जो माया लेके तुम घूम रहे हो, ये तो माया मेरी दासी है, मेरे आजू बाजू घूमती है। वो तो कहती है कि मैं तुम्हारी सेवा में हूं, मगर मैं उसकी सेवा नहीं ले रहा हूं, और तुम उसके दास बने हो और मुझे कहते हो कि मेरे सामने झुको। मैं कैसे झुकूं? मानना पड़ा राजा को। राजा ज्ञानी था,